नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को बिहार शिक्षा भर्ती 3.0 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में कवर कराएंगे और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ विनोबा भावे के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया है। तो विनोबा भावे के बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को दूसरे सत्याग्रह के रूप में जो है वह किसे चुना गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वह दूसरे सत्याग्रह के रूप में जो है वह चुना गया था प्यारे साथियों। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है कब चालू किया गया था, तो 1940 ईस्वी में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है वह शुरुआत की गई थी। और यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है यह महात्मा गांधी जी द्वारा जो है यह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो कार और वाहनों में इंजन की कूलिंग किसके द्वारा किया जाता है। तो कार और वाहनों में जो है वह इंजन की कूलिंग किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि रेडिएटर द्वारा जो है कार और वाहनों में जो है वह इंजन की कूलिंग किया जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग 3 पर ध्यान देंगे। तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया था। तो किसने जो है वह फहराया था। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वह 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो भारत के लिए स्वराज का झंडा जो है वह फहराए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। तो वर्धा में जो है वह सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि विनोद भावे जो थे वह वर्धा सत्याग्रह का जो है वह स्थापना किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 5 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वह किसने बिहार में जो है वह किसानों को अगुवाई किए थे। तो स्वामी बिरधानंद द्वारा जो है वह असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वह बिहार में किसानों का जो है वह अगुवाई किए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था और इसकी शुरुआत जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा जो है वह किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद जो है वह किसके प्रति दायित्व होता है। तो विधानसभा के प्रति जो है वह राज्य के मंत्रिपरिषद समूह जो है वह उत्तरदायित्व रहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 6 पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में जो है लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता जो है वह किस देश से लिया गया है। तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है यह लिया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से जो है वह नागरिकता को भी जो है नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है प्यारे साथियों। ब्रिटेन के संविधान से जो है राष्ट्रपति का जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो कराची अधिवेशन किसके अध्यक्षता में जो हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में जो है यह कराची अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों। और यह कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था। तो किसके द्वारा जो है वह स्वदेशी एंड बहिष्कार जो है आंदोलन को जो कि बढ़ाया गया था। तो बंगाल विभाजन के समय जो है वह स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार को जो है वह अपनाया गया था प्यारे साथियों। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में जो है वह बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय वायसराय थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 9th नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है हिमालय का प्रथम उत्थान किस प्राचीन युग में हुआ था। तो हिमालय का जो है प्रथम उत्थान किस प्राचीन युग में हुआ था। तो यह योशीन में जो है योशीन के समय जो है हिमालय का प्रथम उत्थान प्राचीन युग में जो है वह हुआ था प्यारे साथियों। और यह 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले जो है हिमालय का जो है उत्थान हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान देंगे। तो
राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की शिकायतों को अपने सामने रखा? तो यह लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, इसमें जो है वह राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात किया और चंपारण के किसानों की शिकायत के बारे में जो है सामने रखा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो 1875 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वह बिरसा मुंडा थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 12 पर ध्यान देंगे। तो आदित्य 11 मिशन को किस रॉकेट के तहत जो है वह लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-57 के तहत जो है आदित्य 11 को जो है वह लॉन्च किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चंद्रयान 3 को जो है वह कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को जो है 14 जुलाई 2023 ईस्वी को जो है वह चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर जो कि 13 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बिहार विधान परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारतीय अधिनियम 1912 के द्वारा जो है वह बिहार विधान परिषद अधिनियम का जो है वह गठन किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। तो 22वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मिस्र और सूडान के बीच जो है वह 22वीं समांतर रेखा स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो 49वीं समांतर रेखा जो है वह किसके बीच स्थित है? तो कनाडा और USA के बीच जो है वह 49वीं समांतर रेखा स्थित है प्यारे साथियों। और यह प्रश्न जो है UPSC के सवाल में पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे जो है वह बनाया गया? तो मीर जाफर को जो है वह पलासी के युद्ध के बाद जो है वह बंगाल का नवाब बनाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में जो है वह पलासी का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के बाद जो है वह पूरी तरह से बंगाल पर जो है वह अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? तो दोहरी शासन प्रणाली जो है वह रॉबर्ट क्लाइस के द्वारा जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। रॉबर्ट क्लाइस को जो है वह बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? तो 1986 ईस्वी में जो है वह भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग जो है उसका गठन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 19 पर ध्यान देंगे। तो रूस का प्रथम सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही फिलहाल यानी कि कल या परसों का जो दिन है उसी के दिन जो है वह श्री नरेंद्र मोदी को जो है वह रूस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है वह 63.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग अवकरण के नाम से जो है वह जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हटाया जाता है तो जो है अवकरण के नाम से जाना जाता है। अगर ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे हम लोग जो है वह भूकंप के नाम से जो है वह पुकारते हैं। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला P तरंगे होते हैं, दूसरा होता है S तरंगे और L तरंगे होते हैं। सबसे खतरनाक भूकंप कौन सा होता है? तो L तरंग जो है वह सबसे खतरनाक भूकंप होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। तो इसरो द्वारा एक्सपोसेट किस रॉकेट के तहत जो है वह लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-58 के तहत जो है वह एक्सपोसेट को जो है वह लॉन्च किया गया था। और यह किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो 1 जनवरी 2024 को जो है वह एक्सपोसेट को जो है वह लॉन्च किया गया है साथियों। यहाँ पे हम लोग 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो आज़ाद हिंद फौज के बाद जो है वह सर्वप्रथम किसने स्थापना किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह जो थे
वह आज़ाद हिंद फौज के सर्वप्रथम जो है वह स्थापना किए थे और इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है वह किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का जो है वह वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को जो है वह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग का निषेध लगा दिया था? तो किस मुगल शासक के द्वारा जो है वह तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा जो है वह तंबाकू पर जो है वह प्रतिबंध लगा दिया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक प्रकार का जो है वह नवीकरणीय संसाधन है साथियों। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर का जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह प्रश्न जो है वह बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में कब घोषित किया गया है मनाने के लिए? तो 25 मई को जो है अब से जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा साथियों। ठीक है, तो यह हाल ही में घोषणा किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है 29 पर देखेंगे। तो सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय तथा असम में जो है वह सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी जो है वह पाई जाती है साथियों। सबसे अधिक काली मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है वह काली मिट्टी पाई जाती है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बलवादर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में स्थित है साथियों। गुजरात में जो है एक और राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में ही स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। तो उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 69 के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो अनुच्छेद 63 के तहत जो है वह उपराष्ट्रपति के जो है वह पद के बारे में चर्चा है साथियों। चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं हैं? तो भारतीय संविधान में जो है वह वर्तमान में 22 भाषा है प्यारे साथियों। ठीक है, 22 भाषा है और यह किस अनुसूची के तहत आता है? तो अनुसूची 8 के तहत जो है वह भाषाओं के बारे में वर्णन है साथियों। तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषा थी प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 33 पर ध्यान देंगे। तो भारत में स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में जो है वह स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजौर जिला में जो है वह बृहदेश्वर मंदिर जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। और यह बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो राज प्रथम के द्वारा जो है वह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में दशकीय मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1955 में जो है वह भारत में दशकीय मुद्रा प्रणाली को जो है वह शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो दिल्ली सल्तनत में गुलामों का गुलाम जो है वह किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है वह गुलाम के नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश के संस्थापक थे साथियों। तो यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य का कब शामिल किया गया था? तो 1976 में जो है वह मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया था साथियों। ठीक है, और यह मूल्य कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वह शामिल किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वह उत्तराखंड के चमोली जो है यहाँ पे स्थित है, जो कि नंदा देवी पर्वत जो है वह स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोडी बड़ा लोथर कहाँ स्थित है? यह जो है यह गुजरात में स्थित था और यह लोथर जो है एक प्रकार का बंदरगाह था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो लोहे में बहुत शीघ्र जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से जो है और लोहे में बहुत अधिक जो है वह शीघ्र जो है वह जंग लग जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है? तो 43
किलोमीटर जो है वह पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर है साथियों। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट कर कर बताइए को आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।